हाँ भाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीज़ है बस, ठीक है। एक पहला है हमारा बेसिकली क्या है, तो प्रोजेक्शन फॉर्म, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्रोजेक्शन फॉर्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये क्या होता है, ठीक है। ये अपने पास बेसिकली ये कहता है लाइक ए इज इक्वल टू आता है अपने पास बी कॉस सी प्लस आता है सी कॉस बी, ठीक है। बी इज इक्वल टू आता है अपने पास ए कॉस सी प्लस आता है सी कॉस ए, ठीक है। और सी इज इक्वल टू आता है अपने पास ए कॉस बी, ठीक है, और प्लस आता है बी कॉस ए, ठीक है। ये आता है, अब ये आता कैसे है ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये है अपने पास ए है, ठीक है। ये है अपने पास बी, ये है अपने पास सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डाल दिए हैं ए से परपेंडिकुलर, ये डाल दिए हैं बेसिकली बी से परपेंडिकुलर, और ये डाल दिए हैं अपन ने बेसिकली एक सी से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये साइड है अपने पास बेसिकली सी कॉस बी, ठीक है। और ये लेंथ है अपने पास बेसिकली बी कॉस सी, ठीक है। और बेसिकली तो ये लेंथ है अपने पास ए का कॉस सी, ठीक है, ए का कॉस सी, ठीक है। और ये लेंथ है अपने पास बेसिकली सी का कॉस है, ठीक है। और ये लेंथ है अपने पास बेसिकली ए का कॉस भी, ठीक है, ए का कॉस भी, ठीक है। और ये लेंथ है अपने पास बेसिकली बी का कॉस है, ठीक है, बी का कॉस है, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ गया ना फाइनली, क्या आ गया अपने पास, आ गया है कि ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए कॉस बी, ए कॉस सी, ठीक है, ए कॉस सी और प्लस सी कॉस ए, ठीक है। और सी इज इक्वल टू ए कॉस बी, ठीक है, और प्लस बी कॉस ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये आ गया है अपने पास बेसिकली, क्या आ गया है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपने पास बेसिकली टेंजेंट रूल, या फिर हम लोग उसको कहते हैं नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो गई, टेंजेंट रूल या फिर नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। टेंजेंट रूल, ठीक है। अभी उसका और एक नाम होता है बेसिकली नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। देखिए टेंजेंट रूल या फिर नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। वो ये कहता है, पहला है अपने पास tan b माइनस सी बाई टू, ठीक है, ये बराबर होता है b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू आपके पास आता है बेसिकली कॉट ए बाई टू, ठीक है, कॉट ए बाई टू, ठीक है। आपके पास आता है tan ऑफ सी माइनस ए बाई टू, ठीक है, वो होता है बेसिकली सी माइनस ए बाई सी प्लस ए, ठीक है, इंटू आता है आपके पास कॉट ऑफ बी बाई टू, ठीक है, आता है आपके पास tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। वो आता है बेसिकली आपके पास ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। और फिर आता है आपके पास कॉट ऑफ सी बाई टू, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपके पास होता है बेसिकली टेंजेंट रूल या फिर नेपियर्स एनालॉजी, इसको हम कहते हैं। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ये आप मतलब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, जो आता है आपके पास कॉट ए बाई टू, ठीक है, ठीक है। ये है tan ऑफ सी माइनस tan ऑफ सी माइनस ए बाई टू, ठीक है, आता है आपके पास सी माइनस ए बाई सी प्लस ए, आता है आपके पास कॉट ऑफ बी बाई टू, ठीक है। tan ऑफ tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, आपके पास ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, जो आता है कॉट ऑफ सी बाई टू, ठीक है। इसी को अपन
कहते हैं टेंजेंट सोल या फिर नेपियर एनालॉजी। ठीक है, ये भी बहुत ही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। ठीक है, और इसके बाद अपने पास आता है अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको दिखेंगे चीज़ें, नहीं तो आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लाइक कर देते हैं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, अगर वर्टेक्स आपका वर्टेक्स ए से बाइसेक्टर है तो होता है 2BC/B+C इनटू आता है आपका cos A/2। ठीक है, अगर वो वर्टेक्स बी का मतलब है बाइसेक्टर तो आता है आपका 2AC/A+C। ठीक है, इनटू आता है आपका cos B/2। ठीक है, और अगर वो आपका वर्टेक्स सी का बाइसेक्टर है, ठीक है, तो आता है आपके पास 2AB/A+B। ठीक है, इनटू आता है आपका cos B/2। ठीक है, लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो वर्टेक्स ए का है वो आएगा 2BC/B+C इंटू cos A/2। ठीक है, अगर वो वर्टेक्स बी का है तो आएगा 2AC/A+C इंटू cos B/2। ठीक है, और अगर वो वर्टेक्स आपका सी का है तो आएगा 2AB/A+B इंटू आपको बताएगा cos C/2। ठीक है, ये होता है लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग ये लिखते हैं ना, लाइक क्या लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB sin C। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC sin। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC sin। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग ये भी लिखते हैं कभी कभी, क्या लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपके पास कितना होगी बेसिकली,
प्रैक्टिकल चीज और बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ध्यान रखिएगा। भाई आपका वर्टेक्स ए से जो आपका एल्टीट्यूड होगा ना, उसका लेंथ आता है आपके पास, या तो आ जाएगा सी साइन बी, ठीक है, या फिर आ जाएगा आपके पास बी साइन सी, ठीक है। उन को मिला दीजिएगा तो आ जाएगा 2r साइन बी साइन सी, ठीक है। आपका जो वर्टेक्स बी से जो आपका होगा ना बेसिकली एल्टीट्यूड, ठीक है, क्या एल्टीट्यूड, ठीक है, वो आपका बेसिकली या तो आ जाएगा बी से एल्टीट्यूड है ना, तो ए साइन सी, या फिर आ जाएगा आपके पास सी साइन, ठीक है। तो दोनों ही आपका इक्वल होगा 2r साइन ए साइन सी, ठीक है, साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। और आपका जो वर्टेक्स सी से जो आपका मतलब होगा ना बेसिकली एल्टीट्यूड, ठीक है, वो आपका या तो आ जाएगा ए साइन बी, ठीक है, या फिर आ जाएगा आपके पास बी साइन, ठीक है। तो दोनों ही आपका बेसिकली इक्वल होगा 2r साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, बाकी हम लोग बातें और भी करते हैं। लाइक हमारे पास है बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है बेसिकली रीमैन थ्योरम, ठीक है, ठीक है। कौन सा थ्योरम? रीमैन थ्योरम। रीमैन थ्योरम, ठीक है। ये भी आपका बहुत जगह पर काम में आ जाता है, मेरा हेल्प करने से मिल जाएगा। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं m प्लस n का कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका बेसिकली बराबर होता है n बीटा माइनस m अल्फा n प्लस n बीटा n कॉट बीटा माइनस m अल्फा माइनस आएगा आपके पास m टाइम्स कॉट अल्फा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं mc माइनस n बी, m प्लस n का कॉस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं m कॉट सी माइनस mc माइनस n बी, n का कॉट सी, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखता हूँ बेसिकली आपसे लाइक रीमैन थ्योरम ये कहता है कि m प्लस n का कॉस थीटा होता है बेसिकली n बीटा माइनस m अल्फा, तो m का कॉस बीटा माइनस m का कॉट अल्फा, ठीक है। या फिर m प्लस n का कॉट थीटा होता है बेसिकली आपके पास mc माइनस n बी, ठीक है। m का कॉट सी माइनस n का कॉट बी, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास, सिंपल सा, ठीक है। आई थिंक इसमें तो कहीं कोई ऑप्शन है। हाँ, अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहेंगे ना, एम एन बेसिकली होता क्या है, ये आपका ए है, बी है, ये सी है, ये है आपका बेसिकली अल्फा एंगल है, ये एंगल है आपके पास बीटा। ये रेशियो जो होता है ना, ये होता है बेसिकली आपका m/n के रेशियो में होता है, ठीक है। और ये होता है आपके पास बेसिकली थीटा, और ये होता है आपके पास बेसिकली पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ, ए बी सी, ठीक है। ये एंगल है आपके पास अल्फा, ये एंगल है आपके पास थीटा, ये रेशियो आपका होता है बेसिकली m/n का, ठीक है। ये एंगल है आपका थीटा, और ये एंगल आपके पास पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो रीमैन थ्योरम आता है, रीमैन थ्योरम जो आपका आता है वो आता है बेसिकली m प्लस n का कॉस थीटा इक्वल टू आता है आपके पास n बीटा माइनस m अल्फा, मतलब कि n का कॉस बीटा माइनस m का कॉस अल्फा, ठीक है। या फिर m प्लस n का कॉस थीटा आता है बेसिकली आपका mc माइनस n, ठीक है, क्योंकि m का कॉस सी माइनस n का कॉस, ठीक है। ये चीज सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे तक, ठीक है। रीमैन थ्योरम हो गया। अच्छा, अब वो सब बच्चों वाली बातें भी आपके साथ मुझे फिर करनी पड़ेगी, बच्चों वाली बातें ये सब भी नहीं रिजल्ट दिखा दूंगा आपको। देखिए, आप जानते हैं ना कि डेल्टा इक्वल टू होता है आपके पास ABC/4R, ठीक है, सही है।
आर इक्वल टू होता है आपके पास ए बी सी बाई 4 डेल्टा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिएगा ना, डेल्टा को आप लिखते हैं हाफ ए टाइम्स एच वन आता है आपके पास 2 डेल्टा बाई ए, ठीक है। डेल्टा को आप स्पेशली एक चीज़ और लिखते हैं लाइक हाफ बी टाइम्स H2, ठीक है, हाफ इंटू बी टाइम्स H2, ठीक है। तो H2 आता है बेसिकली आपके पास 2 डेल्टा बाई बी, ठीक है। डेल्टा को आप लिखते हैं हाफ इंटू सी टाइम्स H3, ठीक है। H3 आता है बेसिकली आपके पास 2 डेल्टा बाई सी, ठीक है, 2 डेल्टा बाई सी, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, आपके पास H1 H2 H3 आता है बेसिकली H1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई ए, ठीक है, H2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई बी, H3 इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई सी, ठीक है। ये चीज़ आपके पास मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो लाइक हाँ, तो ये हाँ, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आपका ए बी सी अगर आपका ए पी में है, ठीक है, तो आपका H1 H2 H3 आपका होगा बेसिकली एच पी में हो जाएगा, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है, राइट। सही है, ए बी सी अगर आपका ए पी में है तो H1 H2 H3 आपका हो जाएगा एच पी में हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपके पास। ठीक है ना, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक अच्छी चीज़ और है आपके पास राइट, आप जानते हैं कि ये इक्वल टू होता है आपके पास 2 आर साइन, ठीक है, ठीक है। बी इक्वल टू होता है आपके पास 2 आर साइन बी, ठीक है। सी इक्वल टू होता है आपके पास 2 आर साइन सी, ठीक है। ये चीज़ है, तो अगर आपका साइन ए साइन बी साइन सी अगर आपका ए पी में है, ठीक है, तो आपका ए बी सी भी आपका ए पी में होगा, ठीक है। ये भी इजी साइन रिलेटेड। अब इसके बाद 2 थ्योरम और आता है बेसिकली, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक आता है आपके पास सेहवाग थ्योरम और एक आता है आपके पास मोनालिस थ्योरम, ठीक है। सेहवाग थ्योरम ये कहता है अगर आप बेसिकली एक ट्रायंगल के किसी भी आप अगर बेसिकली कोई भी एक अंदर का पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है, मान लीजिए एम, इससे आप तीनों पर ये डालेंगे ना बेसिकली, जब आप डालेंगे ना बेसिकली तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये लेंथ मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास z है, ये मान लीजिए आपके पास a है, ये मान लीजिए आपके पास b है, और ये मान लीजिए आपके पास c है। तो वो होता है x बाई वाई इंटू जेड बाई ए इंटू बी बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपके लिए ये डायग्राम बनाकर आपके लिए अच्छी से बताता हूँ। ये है आपके पास, ठीक है, ये एक कोई भी आपका रैंडम पॉइंट है एम, आपने डाला है परपेंडिकुलर तीनों साइड्स पर, ठीक है। ये अगर आपके पास x है, ये आपके पास y है, और ये आपके पास है बेसिकली z है, ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास है a, ये आपके पास है b, और ये आपके पास है c। तो ये होता है बेसिकली x बाई वाई इंटू जेड बाई ए इंटू बी बाई सी इज इक्वल टू 1। क्या होता है x बाई वाई आपके पास आता है बेसिकली x बाई वाई इंटू जेड बाई ए इंटू बी बाई सी इक्वल टू आता है 1, ठीक है। वैसे ही आप एक और थ्योरम होता है, वो भी आप घर से तो पढ़ सकते हैं, वो होता है बेसिकली मोनालिस थ्योरम, ठीक है, मोनालिस थ्योरम, ठीक है। ये भी आप एक बार घर से ही आप एक बार पढ़ कर आइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी रखते हैं इतने, बाकी बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए